ओम श्री द्वादश ज्योतिर्लिंगम। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र में 13 श्लोक हैं। 12 श्लोकों में 12 ज्योतिर्लिंगों की स्तुति है और 13वें श्लोक में इस पाठ का महत्व बताया गया है। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंगम सौराष्ट्रदेशे विशदे तिरम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। इसका अर्थ है जो अपनी भक्ति प्रदान करने के लिए अत्यंत रमणीय तथा निर्मल सौराष्ट्र प्रदेश काठियावाड़ में दयापूर्वक अवतीर्ण हुए हैं। चंद्रमा जिनके मस्तक का आभूषण है, उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान श्री सोमनाथ की मैं शरण में जाता हूँ। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात में स्थित है। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंगम श्रीशैल श्रृंगे विबुधातिसंगे तुलाद्रितुंगे पिमुदा वसंतं तुलाद्रितुंगे पिमुदा वसंतं तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसारसमुद्रसेतुं नमामि संसारसमुद्रसेतुं। इसका अर्थ है जो ऊंचाई के आदर्शभूत पर्वतों से भी बढ़कर ऊंचे श्री शैल के शिखर पर, जहाँ देवताओं का अत्यंत समागम होता रहता है, प्रसन्नतापूर्वक निवास करते हैं, तथा जो संसार सागर से पार कराने के लिए पुल के समान हैं, उन एकमात्र प्रभु मल्लिकार्जुन को मैं नमस्कार करता हूँ। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में स्थित है। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंगम अवंतिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानां मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्यो परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशं वन्दे महाकालमहासुरेशं। अर्थात संत जनों को मोक्ष देने के लिए जिन्होंने अवंतीपुरी उज्जैन में अवतार धारण किया है, उन महाकाल नाम से विख्यात महादेव जी को मैं अकाल मृत्यु से बचने के लिए नमस्कार करता हूँ। महाकाल ज्योतिर्लिंग उज्जैन में स्थित है और उज्जैन मध्य प्रदेश में है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंगम कावेरिका नर्मदयो पवित्रे समागमे स जनतारणाय समागमे स जनतारणाय।
सदैव मन्धात्रपुरे वसन्तम् ओङ्कारमीशं शिवमेकमीडे ओङ्कारमीशं शिवमेकमीडे। अर्थात जो सत्पुरुषों को संसार सागर से पार उतारने के लिए कावेरी और नर्मदा के पवित्र संगम के निकट मांधाता के पुर में निवास करते हैं, उन अद्वितीय कल्याणमय भगवान ओंकारेश्वर का मैं स्तवन करता हूँ। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में स्थित है। श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंगम पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसन्तं गिरिजासमेतं सदा वसन्तं गिरिजासमेतं सुरासुराराधितपादपद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। अर्थात जो पूर्वोत्तर दिशा में चिता भूमि वैद्यनाथ धाम के भीतर सदा ही गिरजा के साथ वास करते हैं, देवता और असुर जिनके चरण कमलों की आराधना करते हैं, उन श्री वैद्यनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड बिहार में स्थित है। ओम श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंगम यामे सदंगे नगरे तिरम्ये विभूषितांगं विविधैश्च भोगे विभूषितांगं विविधैश्च भोगे सद्भक्तिमुक्ति प्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये। जो दक्षिण के अत्यंत रमणीय सदंग नगर में विविध भोगों से संपन्न होकर सुंदर आभूषणों से भूषित हो रहे हैं, जो एकमात्र सद्भक्ति और मुक्ति को देने वाले हैं, उन प्रभु श्री नागनाथ की मैं शरण में जाता हूँ। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात में स्थित है। ओम श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंगम महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः सुरासुरैर्यक्षमहोरगाढ्यैः केदारमीशं शिवमेकमीडे केदारमीशं शिवमेकमीडे। जो महागिरी हिमालय के पास केदार श्रृंग के तट पर सदा निवास करते हुए मुनीश्वरों द्वारा पूजित होते हैं तथा देवता, असुर, यक्ष और महान सर्प आदि जिनकी पूजा करते हैं, उन एक कल्याणकारक भगवान केदारनाथ का मैं स्तवन करता हूँ। केदारनाथ रुद्रप्रयाग में स्थित है, जो उत्तराखंड में है। ओम श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंगम सह्यार्धशीर्षे विमले वसन्तं गोदावरीतीरपवित्रदेशे गोदावरीतीरपवित्रदेशे।
यद्दर्शनात् पातकमाशु नाशं प्रयाति तं त्रयम्बकमीशमीडे प्रयाति तं त्रयम्बकमीशमीडे। अर्थात जो गोदावरी तट के पवित्र देश में सह्य पर्वत के विमल शिखर पर वास करते हैं, जिनके दर्शन से तुरंत ही पातक नष्ट हो जाता है, उन श्री त्र्यंबकेश्वर का मैं स्तवन करता हूँ। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक में स्थित है और जो महाराष्ट्र में है। ओम श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंगम सुताम्रपर्णी जलराशि योगे निबध्य सेतुं विशखैरसंख्यै निबध्य सेतुं विशखैरसंख्यै श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि रामेश्वराख्यं नियतं नमामि। अर्थात जो भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा ताम्रपर्णी और सागर के संगम पर अनेक बाणों द्वारा पुल बांधकर स्थापित किए गए हैं, उन श्री रामेश्वर जी को मैं नियम से प्रणाम करता हूँ। श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु में स्थित है और जगह का नाम है रामेश्वरम। रामेश्वरम तमिलनाडु में स्थित है ये। ओम श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंगम यम डाकिनीशा किनिका समाजे निषेव्यमाणं पिशिताश्च नैश्च निषेव्यमाणं पिशिताश्च नैश्च सदैव भीमादिपदप्रसिद्धं तं शङ्करं भक्तहितं नमामि तं शङ्करं भक्तहितं नमामि। अर्थात जो डाकिनी और शाकिनी वृंद में प्रेतों द्वारा सदैव सेवित होते हैं, उन भक्त हितकारी भगवान श्री भीम शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। भीम शंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है। ओम श्री विश्वनाथ ज्योतिर्लिंगम सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। जो स्वयं आनंद कंद हैं और आनंद पूर्वक आनंदवन काशी क्षेत्र में वास करते हैं, जो पाप समूह के नाश करने वाले हैं, उन अनाथों के नाथ काशीपति श्री विश्वनाथ की शरण में जाता हूँ। श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग वाराणसी में स्थित है, उत्तर प्रदेश वाराणसी में। ओम श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंगम इलापुरेरं म्यविशालकेऽस्मिन् समुल्लसन्तं च जगद्वरेण्यं समुल्लसन्तं च जगद्वरेण्यं वन्दे महोदारतरस्वभावं घृष्णेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये
घृष्णेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये। जो इलापुर के सुरम्य मंदिर में विराजमान होकर समस्त जगत के आराधनीय हो रहे हैं, जिनका स्वभाव बड़ा ही उदार है, उन घृष्णेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग भगवान श्री शिव की मैं शरण में जाता हूँ। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है और घृष्णेश्वर शिवलिंग ज्योतिर्लिंग को घुष्मेश्वर भी कहा जाता है। ज्योतिर्मयं द्वादशलिङ्गकानां शिवात्मनां प्रोक्तमिदं क्रमेण। शिवात्मनां प्रोक्तमिदं क्रमेण। स्तोत्रं पठित्वा मनज्योतिभक्त्या फलं तदालोक्यनिजं भजे च। फलं तदालोक्यनिजं भजे च। अर्थात यदि मनुष्य क्रमशः कहे गए इन 12 ज्योतिर्लिंग शिवलिंगों के स्तोत्र का भक्तिपूर्वक पाठ करता है तो इनके दर्शन से होने वाले फल को प्राप्त कर सकता है। इसका अर्थ है कि अगर इस 12 ज्योतिर्लिंग का रोज पाठ किया जाए तो इसका वही फल प्राप्त होता है जो इनके दर्शन करने से होता है। आप वहाँ जाकर के इनका दर्शन कीजिए या आप इनका रोज पाठ कीजिए, एक ही बात है।